चलो अभी मार्केट आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेलिंग एरिया के आसपास पहुंच रहा है। वो अच्छा खासा एक सेलिंग का कैंडल भी बनाया। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सेलिंग का जो कैंडल बनाया था उनके हिसाब से यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं मिला। फिर से भी आप देखेंगे तो सेम वैसा ही बिहेव किया है मार्केट के अंदर। लेकिन ये दोनों जगह कुछ अलग है। ये 25,900 का था और ये 25,950 के आसपास है। तो अब देखते हैं ये मार्केट में हमारा ऑर्डर प्लेस था 25,950 के आसपास, लेकिन वहाँ पे गया नहीं है। यहाँ पे छोटा सा एक कैंडल रिजेक्ट करके यहाँ से गिर चुका है। अब देखते हैं मार्केट कैसा मोमेंटम देता है। यदि मैं आपको वो बताता हूँ कि जैसे मार्केट ऐसा कोई भी जब भी बनता है तब ये स्विंग के लो के नीचे आप जैसे ही निकलता है तो आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो। वो स्विंग हाई के आसपास स्टॉप लॉस बना के आप जा सकते हैं मार्केट में। यदि कोई भी ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ ये मार्केट चार्ट ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा मोमेंटम बना रहा है, तो आप ऐसा प्राइस एक्शन और उसमें यदि दिख जाता है तो आप ट्रेड बना के आप छोड़ दो। और वन जेम टू आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड है उनके हिसाब से आप प्लानिंग बना सकते। अभी फ़िलहाल देखेंगे तो मार्केट ने एक शार्प दिया, फिर यहाँ पे रिट्रेस किया। ठीक है, अब यहीं से नीचे निकलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये दो इक्वल्स पेंडिंग है। यदि उसके नीचे यदि चलना स्टार्ट हो जाता है तो हम यहाँ कहीं पे हम एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस हम छोटा सा ही रखेंगे। अब बड़ा स्टॉप लॉस रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और अभी फ़िलहाल मार्केट देखेंगे तो कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में चल रहा है। और यदि यहाँ से रिजेक्शन आता है तो एक अच्छा खासा रिजेक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि अभी यहाँ पे जितने भी लोग बाइंग करके गए होंगे तो उनका सारा स्टॉप लॉस जाने वाला है। तो हम उनको एक बार नीचे रख देते हैं, आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए। क्योंकि अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। जो एरिया रिजेक्शन का था वहाँ से ही ये मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, फिर यहाँ से आया तो यहाँ से या तो फिर निकल जाना चाहिए। ये जो कैंडल है ना, अब यहाँ पे ये लो को नीचे टूटना नहीं चाहिए। यहाँ से मार्केट निकलना स्टार्ट हो जाना चाहिए अप साइड में। यदि नहीं होता तो उसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में बेरिश यहाँ पे पैटर्न फील हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, यहीं कहीं हम शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी बना, क्योंकि यहाँ पे रुक रहा है मार्केट। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर आएंगे और उनका स्टॉप लॉस चला जाएगा। हम छोटा सा एक स्कैल्पिंग करेंगे तो भी यहाँ से यहाँ तक का, उनसे भी नीचे तक का ये देखिए ऐसा मार्केट प्रेजेंट में चल रहा है, उनके हिसाब से हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी भी एंट्री नहीं बना, एक बार बनने दो। या तो फिर यहाँ पे मिल जाए 950 के आप ये हाई एक बार स्वीप हो जाए तो एक अच्छा मज़ा आएगा मार्केट के अंदर। यहाँ पे हम 15 पॉइंट के आसपास रखेंगे स्टॉप लॉस। मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट यहाँ पे आया है तो यहाँ पे ये ऊपर निकल जाना चाहिए। सेम वैसा ही ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यदि मार्केट को गिरना होता तो इसी कैंडल के साथ दूसरी कैंडल भी नीचे गिर जाती, लेकिन गिरा नहीं है। तो कहीं ना मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके फिर हाई को स्वीप करके जो यहाँ पे सेलर आए उसको हंट करके फिर नीचे गिर सकता है। ठीक है, ऐसा मार्केट बन सकता है।
जो हमने कल डिस्कशन किया था सेम वैसा ही है, मार्केट चल रहा है 900 के आसपास से। एक रिजेक्शन लिया था हमने, एंट्री भी बनाया था, वहाँ पे एक स्टॉप लॉस छोटा सा चला गया है। अब दूसरा हमारा जो सिनारियो बन रहा है 25,950 के आसपास, जो हमने कल वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन किया था। यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट हो जाता है 25,950 के आसपास, यदि मिल जाता है तो वहाँ से हम सेलिंग करेंगे, या तो 25,900 के आसपास। ठीक है, ये हमारा एक व्यू था मार्केट के अंदर कि ऐसा हम कल काम करेंगे। यदि ऐसा मार्केट चल रहा है, हमारे फेवर में चल रहा है तो अच्छा है, नहीं चल रहा है तो एक स्टॉप लॉस जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। भाई साहब, क्या कर रहा है मार्केट। चलो हम यहाँ पे एक सेल का पोजीशन बनाते हैं, और स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ये स्विंग के हाई के ऊपर रहेगा। ठीक है, और टारगेट हम 1 जेम 2 1 जेम 3 ही रखेंगे। चलो हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एंट्री हो चुका है मार्केट के अंदर। अब देखते हैं, या तो फिर स्टॉप लॉस जाएगा या तो फिर हमारा टारगेट आएगा। ठीक है, चलो वेट करते हैं अब। यहाँ से मार्केट को गिर जाना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं, या तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, टारगेट मिलेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी है, जो प्लान के मुताबिक ही पूरा मार्केट चल रहा है। ठीक है, जो हमने डिस्कशन किया सेम वैसा ही मार्केट है। तो हम कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर अटेम्प्ट करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ ना कि प्राइस एक्शन के साथ चलना है। यदि समझ लेते हैं हमारे प्राइस के आसपास मार्केट आया नहीं है, या तो यहाँ पे ऊपर स्वीप करके नीचे आ जाए, तो हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। लेकिन वहाँ पे हमको मिला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे छोटा सा पॉइंट के हिसाब से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। नो डाउट यहीं कहीं हमको मार्केट के अंदर आ रहा है तो अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन पहले एक बार स्वीप करता, अपसाइड जाता, देन यहाँ से ऐसे नीचे आता तो एक अच्छा रहता। तो क्या क्या कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहता। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करते, ये लेवल है, ठीक है। हमने बताया है कि ये स्वीप होने के बाद मार्केट नीचे गिर सकता है, तो उसको ऊपर जाना चाहिए, देन नीचे आना चाहिए, फिर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, फिर यहाँ से नीचे जाता है तो हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे, या तो फिर यहीं कहीं से एंट्री बनाएंगे, और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। लेकिन ये कंफर्मेशन से थोड़ा परसेंटेज कम है, लेकिन यहाँ से नीचे जाएगा तो ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ, ये प्राइस एक्शन डाउन साइड का बिल्डअप हो चुका है। जिस यहाँ पे भी आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन वो क्या है कि हो सकता है मार्केट में ऊपर भी चला जाए, लेकिन ये क्या है कि मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे रिट्रेस लिया, देन नीचे गिरा, तो यहाँ से हमने एंट्री बनाया, और स्टॉप लॉस हमारा ये हाई के आसपास, या तो फिर ये कैंडल के आसपास हम रख सकते हैं, जो भी नियरेस्ट है। क्योंकि आप देखेंगे तो ये बड़ी कैंडल है, उसके अंदर ये सारा कैंडल फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो उसका हाई आपको कंसीडर करना पड़ेगा। यदि ये छोटी कैंडल 3 4 बना के आता, फिर यहाँ से नीचे से अपसाइड जाता, देन नीचे गिरता, तो हम ये स्विंग रखेंगे।
लेकिन नो डाउट यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल है, तो ऊपर एक स्टॉप लॉस रखे गए तो भी कोई टेंशन वाला बात नहीं है। ठीक है, अभी देखेंगे तो हमारा जो बाइंग एंट्री है कहीं ना कहीं 2 मिनट 148 के आसपास हमारा एंट्री हुआ है। 148 के आसपास जो 26,000 का पीई है। ठीक है, 26,000 का पीई, उसमें एंट्री हुआ है 148 के आसपास। और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से तकरीबन 10 पॉइंट या 12 पॉइंट के आसपास रहने वाला है। और हमारा जो टारगेट रहेगा तकरीबन 20 या 24 पॉइंट, जो भी मिलेगा तब तक हम वेट करेंगे। और फ्लो में नीचे गिरता है तो हम उसको ज़्यादा होल्ड करेंगे, तो तकरीबन आपको 30 पॉइंट के आसपास ही मार्केट के अंदर मिल जाएगा। चलो वेट एंड वॉच करते हैं अभी।
चलो, हमने जैसा ही डिस्कशन किया था सेम वैसा ही मार्केट हमारी फेवर में चल रहा है, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे यदि लंबा रेड कैंडल बनाता है तो बहुत अच्छा सा मार्केट डाउनफॉल में जा सकता है, तो हमारा जो पोजीशन है उनको हम होल्ड करने वाले हैं, और या तो फिर हम ट्रेल करेंगे, ठीक है। तो उसका थोड़ा छोटा कर देते हैं और टारगेट कहीं ना कहीं हम नीचे तक का प्लान बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं 850 के आसपास, या यहाँ पे यदि मार्केट रेड कैंडल बनाता है तभी हम ये वाला पोर्शन को हम ऐड करेंगे, अदरवाइज यहीं कहीं हम लॉक करने का कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे 25,900 का राउंड नंबर भी है, नीचे ब्रेकडाउन भी हो चुका है, तो यहाँ पे एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से यहाँ पे बाइंग आया है तो उनके हिसाब से यहाँ पे 25,900 पे जो पुट राइटर है वो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी पोजीशन में सेलिंग करके बैठे होंगे, तो उनका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जाने वाला है, और ये अच्छा खासा लंबा वाला नीचे जाएगा मार्केट, ठीक है। जिस हिसाब से मैं आपको वही बार बार बता रहा हूँ, जो हमारा डिस्कशन था सेम वैसा ही मार्केट बिहेव कर रहा है, तो हम उनके अकॉर्डिंग ही प्लान बनाएंगे, ठीक है, नहीं कि हम उनके अगेंस्ट में जाएंगे। फिलहाल मार्केट में अभी देखेंगे तो तकरीबन जो हमको पॉइंट मिल रहा है, ऑलमोस्ट 26 पॉइंट मिल रहा है। आप जाके ऑप्शन के चार्ट में भी आप देख सकते हो, यहाँ तक आपको 26 पॉइंट कंप्लीटली यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 26 पॉइंट मिल रहा है, उनसे भी ऊपर अभी मार्केट निकल रहा है, तो जाने देते हैं। जितना मिलेगा उतना अब यहाँ से हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, लॉक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग आया है तो यहाँ पे स्विप करके हो सकता है, और आप देखेंगे बैक टू बैक आपको कितना अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जो थोड़ा मोटा जो क्वांटिटी होगा वही रखेंगे। हमने जो डिस्कशन किया था 26, 24 पॉइंट, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के आसपास मार्केट चला गया है, ठीक है। तो ऐसे प्लानिंग करना है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब हमको कोई टेंशन या कुछ भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब बोलेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस कम कर देना, ये कर देना, नहीं, उनको थोड़ा जगह रखो। यहाँ पे 10 पॉइंट यदि जाएगा तो क्या जाएगा, ठीक है। हमने हमारा जो प्लानिंग था उनकी अकॉर्डिंग अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 100 पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। यहाँ से तकरीबन आपको 100 पॉइंट आप मार्क करेंगे तो आराम से मिलेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि जिस हिसाब से पोजीशन और कल भी हमने डिस्कशन किया था सेम वैसा ही मार्केट चल रहा है। तो हमारा जो क्वांटिटी था मेजर क्वांटिटी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब जो भी छोटा मोटा जो पोजीशन है वो रखेंगे, हम होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे मार्केट जाता है, या तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकाल देंगे, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट रखेंगे, हम निकाल देंगे, ठीक है। तो कभी भी आप प्लानिंग बनाओ तो रिस्क रिवॉर्ड के साथ बनाओ। हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं 10-12 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया था, ठीक है। यहाँ पे हमने जो सेलिंग किया था जो 25,900 के नीचे, ठीक है, यहीं कहीं हमने सेलिंग का प्लान बनाया था, और स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर था, ठीक है। लेकिन मार्केट गया नहीं, रिवर्स हो गया, हमारा यहाँ पे एक एसएल चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बैठे रहे, ये पूरा मार्केट चला गया ऊपर। हमारा जो प्लानिंग था अकॉर्डिंग था 950 के आसपास, यदि थोड़ा सा भी ऊपर आ जाता है तो हम यहाँ पे एकदम टॉप पे एंट्री हमारा यहाँ पे हो जाता, और यहाँ से पूरा सा पूरा डाउन साइड का ये मोमेंटम अभी फिलहाल देखेंगे तो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में पॉइंट में होते हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें प्राइज एक्शन के हिसाब से फिर वो एंट्री बना लिया है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी 40 पॉइंट, 40 पॉइंट यहाँ पे है,
हम होल्ड कर रहे हैं, अभी भी नीचे तक हम आराम से होल्डिंग करेंगे। और अभी बज रहा है 11, आप देखेंगे तो अभी 11 ही बज रहा है। तो ये बहुत अच्छा खासा नीचे गिरने वाला, आप टाइम भी साथ देखते चलो। मार्केट के अंदर टाइम भी मैच करके चलो कि कौन से टाइम पे क्या मार्केट बिहेव कर रहा है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। अभी देखो, जिस हिसाब से सुबह में मॉर्निंग से ही मार्केट अप साइड में जा रहा है, हमने कल भी डिस्कशन किया था मार्केट यहाँ से अप जाएगा, फ्लैट या छोटा मोटा गैप अप या फ्लैट के अराउंड यदि खुल के ऊपर जा रहा है तो हमारा जो पहला था वो 25,900 के आसपास, दूसरा 25,950 के आसपास से हम सेलिंग का ही प्लान बनाएंगे। सेम वैसा ही 25,900 के आसपास हमने सेलिंग का प्लान बनाया, स्टॉप लॉस चला गया, कोई बात नहीं। फिर 950 के आसपास आया तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा, हमारा भी गलती नहीं है, मार्केट का थोड़ा यहाँ पे स्वीप कर दिया होता 50 के आसपास, और फिर प्राइस एक्शन बना देता तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता है, तो हम उनके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाते। लेकिन वहाँ पे स्वीप नहीं किया, थोड़ा नीचे वहाँ से ही एकदम रिवर्सल आ गई। ये कैंडल आया तभी मैं आपको बताया कि ये सेलिंग का कैंडल है। ठीक है, मार्केट को यदि यहाँ से लोएस्ट पॉइंट, ये दोनों लो पॉइंट है, तो यहाँ से ऊपर जाना होता है तो चले जाएगा, यदि नहीं गया तो समझ लो यहाँ से मार्केट घूम जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ आप रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्केट में फील देगा। चलो, तकरीबन 50 पॉइंट आप देखेंगे, 26,000 का जो पीई है इन द मनी का है। ठीक है, 50 पॉइंट अभी फिलहाल चल रहा है मार्केट के अंदर। अब क्या करना चाहिए आप बताओ, होल्ड करना चाहिए या बुक करना चाहिए? क्योंकि आप देखे तो सही, अब बैक टू बैक चल रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ से ही होना चाहिए, ये ट्रेलिंग के हिसाब से ही चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब भी आएगा तो एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल आएगा, देन यहाँ से मार्केट गिरेगा। तो ये आपको देखना नहीं है कि यदि समझ लो आपका प्रॉफिट अभी चल रहा है तकरीबन, समझ लेते 10,000 चल रहा है, तो जब ये रिट्रेस करेगा तो आपको 6,000 या फिर 7,000 के आसपास आएगा। यदि आप बोलेंगे नहीं यार 10,000 चल रहा था अभी 7,000 चल रहा है, चलो निकाल लेता है, नहीं ऐसा मत करो। ये आपको झेलना है कि यहाँ पे यदि ये जीरो चला जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो हम निकल जाएंगे, या तो फिर छोटे मोटे प्रॉफिट में निकलेंगे। ठीक है, 1,000 2,000 या 5,000 3,000 जो भी आप डिसाइड करेंगे उनके हिसाब से ही चलो। मार्केट चलेगा तो चल जाएगा, यदि नहीं चलेगा तो फिर वो साइडवेज होके भी आपको परेशान करेगा। ठीक है, अब देखो जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है तो उनके हिसाब अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे एसएल अभी निकल चुका है। हमारा जो एसएल नहीं बोलते, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, हम यहाँ से निकल चुके हैं, जो सारी क्वांटिटी थी हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब अब प्राइस एक्शन के हिसाब से यदि फिर से आप एंट्री बनाते हो तो वो गलत चीज़ है। ठीक है, बार बार आप एंट्री एग्जिट करेंगे तो वो गलत सी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग मार्केट चला है, हो सकता है यहाँ पे एक दूसरी भी बहुत अच्छी खासी मार्केट में एक बिक वाली देखने को मिले। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट चलता है। आप यदि अच्छी तरह से काम करेंगे तो मार्केट अच्छा आपको रिवॉर्ड देगा। अभी ये जो मैं मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको ओनली फॉर लर्निंग के लिए है। ठीक है, आप लर्निंग करेंगे तभी आपको मार्केट में पैसा बनाएंगे। आप डायरेक्ट मार्केट में घुसेंगे तो फंस जाएंगे, याद रखना।
मार्केट चलेगा तो चलने देंगे, नहीं चलेगा तो छोड़ देंगे, स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे। जब मार्केट यहाँ पर था तब भी मैं बोला ये मार्केट आपको 100 पॉइंट देने वाला है, क्योंकि मुझे जो मेरा जो सेटअप है, मेरा जो एनालिसिस है, उनके ऊपर मुझे भरोसा है कि ये कैसे मार्केट और कैसा बिहेव करता है और कैसे प्लानिंग बनाते हैं। अब देखो अभी भी बैक टू बैक रेड कैंडल ही फॉर्म हो रहा है, अभी भी यहाँ से मार्केट नीचे डाउनफॉल में और भी जा सकता है। ठीक है, अब कल का जाके देखो वीडियो तब समझ में आएगा, ये 780 तक मार्केट जाएगा। लेकिन ये जो रिट्रेस जोन है ना, यहाँ पे मुझे एक्सपेक्ट था कि यहाँ से थोड़ा एक बार बहुत अच्छा खासा आया, देन वहाँ से ये पोजीशन बिल्डअप है। अब देखो पूरा सब पूरा पोजीशन डाउनफॉल में ही है। जो 26,000 का पुट है, हमारा एंट्री 148 के अराउंड हुआ था, वहाँ पे तकरीबन 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अभी भी आप देखेंगे तो तकरीबन मार्केट के अंदर 70 पॉइंट अराउंड मार्केट में चल रहा है। ठीक है, 70 पॉइंट मार्केट में कैप्चर करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप किसी को पूछ लेना कि 70 पॉइंट कैसे मार्केट को ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नहीं, ये तो बहुत अच्छा, बड़े बड़े यहाँ से झेलना भी पड़ता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपको दिखता है आपका जब ट्रेड चलता है, तो कि आप देखेंगे तो चलो 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, फिर आप 20,000 का देखेंगे, फिर 30,000 का देखेंगे, फिर से 50,000 का देखेंगे, फिर वहां से वापस आएगा, फिर 30,000 का देखेंगे, 35,000 का देखेंगे। देन आपको जाके इतना सब कुछ देखने के बाद तब आपको ये प्रॉफिट इंक्रीज होके आपको 70,000 80,000 देखने को मिलता है। समझ रहे हो ये चीज? आप एक बार देख लिया, चलो 50,000 है, बुक कर लो, नहीं है। ऐसा नहीं है, तुम्हारा प्लान है, तुम्हारा एजुकेशन के हिसाब से, यदि आपका जो माइंड बोल रहा है ठीक है कि नहीं, ये जो हमने डिस्कस किया था हम उनके प्लान के मुताबिक ही चलेंगे, तभी ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। अदरवाइज क्या है कि ये से छोटे मोटे प्रॉफिट में अब निकल जाएंगे। हमारा काम क्या है कि दिन के अंदर 20 या 25 या 30 पॉइंट मिल जाता है, इनफ है मार्केट के अंदर। भाई 30 पॉइंट ये हमारा टारगेट होना चाहिए, या तो फिर 12 पॉइंट 2 बार चला जाता है, ठीक है, या फिर 15-15 30 पॉइंट चला जाता है तो क्लोज कर दो, सिस्टम खत्म। अब देखो, अब मार्केट का बिहेवियर देखो, यहाँ पे ये कल का क्लोजिंग है, ये आप नोटिस नहीं करेंगे, ये मार्केट जरूर नोटिस करता है। मैंने चलो आपको बोल दिया 780 तक है जाएगा, नहीं ऐसा, ये 100% नहीं है। ठीक है, अब देखो ये कल का क्लोजिंग है, आपको साफ दिख रहा है कि कल यहीं कहीं मार्केट में क्लोज हुआ है, ओपन भी वहां पे हुआ है, तो क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी? 100% मिलेगा। कोई ना कोई तो यहाँ पे इतना ज़्यादा बैक टू बैक मिला है तो कौन बुकिंग नहीं करना चाहेगा? हर कोई यहाँ पे बुकिंग करेगा। ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे डंप होगा, या तो फिर यहाँ से ये मार्केट यहाँ पे ये पूरा रिवर्सल हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें जो है पूरी तरह से रेडी रखना है कि कहीं पे भी मार्केट जा सकता है, 100% कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब जिसको भी अच्छा लग रहा है ये मेरा वीडियो देख के तो अच्छी बात है, जिसको लर्निंग करना होगा तो वो कर सकते हैं, यदि नहीं करना तो वो उनका मामला है।
हम नहीं बोल सकते ना कि भाई कि तुम लर्निंग करो, ये करो, वो करो। प्राइज एक्शन के हिसाब से ही मैंने ट्रेड लिया है। अब देखेंगे, और जो भी पूरा वीडियो देखेंगे ना, उनको ही मालूम पड़ेगा कि मार्केट किस हिसाब से बिहेव करता है, किस हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है, किस हिसाब से हमको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ता है, किस हिसाब से ट्रेलिंग लगाना पड़ता है, वो सब कुछ। आप यदि कंटिन्यू आप ट्रेड में यदि प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो वो गलत चीज़ है। आप सेटअप पे ध्यान दो। आपका सेटअप अच्छा है, ठीक है, आपका जो माइंड का जो साइकोलॉजी है वो परफेक्ट है, तो उनका आपका जो माइंड जो है आपका सेटअप के अकॉर्डिंग आप बने रहो। उसमें प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, वो डजेंट मैटर, ठीक है। यदि किसी का कोई डाउट है, यदि कोई आपको लर्निंग का कुछ भी आपको चाहिए, तो आप कमेंट में आप बताना कि मुझे यहाँ पे ये दिक्कत हो रही, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। अब ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है, चलो उसका भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये स्विंग से लेके ये स्विंग होल्ड करो। चलो उसको हम निकाल देते हैं एक बार, या तो फिर साइड में रख लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार है ना, हम सब कुछ निकाल देते हैं, तब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे मार्केट। ये हमने यहाँ से ये फिबोनाची यहाँ तक जो स्विंग आई है, स्विंग तो आपको मेरा वीडियो है, आप देख लेना स्विंग किसको बोलते हैं। वो स्विंग हाई से ये स्विंग तक, ये स्विंग से बेटर ये स्विंग अच्छा है। ऐसा नहीं है कि जो आपको दिखने में अच्छा है नहीं है, लेकिन जहाँ से जो प्रॉपर सेलिंग आया वो यहाँ पे है। और वो स्विंग से लेके ये स्विंग का जो आधा परसेंट होता है, 50%, वो कहीं ना कहीं ये जोन है, ये 50% का जोन है। तो एक यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब थोड़ा आईसीटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये जो ये स्विंग का ये जो स्विंग बना है, ठीक है, उसका 50% यहीं पे हो रहा है, ठीक है। 0.5 का लेवल, समझ रहे हो। अभी ये सेलिंग मॉडल है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ट्रैवल किया है, यहाँ पे गया है, तो ये जो जोन रहने वाला है ये नीचे वाला, ठीक है। तो ये प्रीमियम जोन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? प्रीमियम। आपने सुना होगा, आपने कहीं पे वीडियो यूट्यूब में भी देखा होगा। ये प्रीमियम में कोई भी कुछ भी खरीदते नहीं है। आप कोई भी यो आप चीज़ खरीदने जाते हैं, तो यदि कोई आपको डिस्काउंट मिलता है, सस्ते में मिलता है, तभी आप मार्केट के अंदर खरीदारी करते हैं। सेम वैसा ही मार्केट, ये स्टॉक मार्केट में भी वैसा ही रहता है। ये जो जोन है ना, ये प्रीमियम है। अभी यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो अच्छी बात है, ये मिडल पॉइंट है, तो यहाँ से फिर से यहाँ पे सेलिंग आएगा। यदि नहीं लेता तो ये कहाँ पे जाएगा? 0.7 0.71 के अकॉर्डिंग यहीं कहीं मार्केट में जाएगा। तो ये जो जोन है यहाँ से यहाँ तक का, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये डिस्काउंट जोन है, ठीक है। आपको ये डिस्काउंट में मिल रहे हैं। कुछ भी चीज़ आप खरीदारी करेंगे तो यदि डिस्काउंट में मिला है तो अच्छी चीज़ है, तो आप महंगी क्यों खरीदेंगे? ऐसा तो ये चीज़ महंगी है, यहाँ पे सस्ती है, तो हम यहाँ पे सस्ता में हम खरीदारी करेंगे, नहीं कि हम महंगा खरीदारी करेंगे, ठीक है। तो ये जो 50% होता है, जो भी मोमेंटम जो स्विंग हाई या स्विंग लो के बीच में, तो ऐसे मार्केट भी बिहेव करता है डिस्काउंट और प्रीमियम के हिसाब से। तो जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है वो 50% के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजेक्शन लेने चाहिए। जिस हिसाब से अभी डिस्कशन किया, तो यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन अभी देखेंगे तो स्विंग लो को ब्रीच नहीं किया, ये स्विंग लो है।
क्या स्विंग लो है? नहीं है, ये स्विंग लो नहीं है, स्विंग लो इधर है। अब देखेंगे दोनों कैंडल ऊपर की साइड है, तो ये स्विंग लो है, ठीक है। तो ये यहाँ से घूम के भी यहाँ पे ऊपर जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, तो हमको ऊपर जाने दो। अभी देखेंगे कि हमने ओनली फॉर फिबोनाची लगाया है, तो हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं यही है, 25,900 के आसपास। यहाँ से रिजेक्शन एक ले सकता है, या तो फिर यहाँ से ले सकता है, ठीक है। प्रॉपर मार्केट में आपको लर्निंग करना है तो बहुत टाइम देना पड़ेगा मार्केट के अंदर, तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। ये आपको लाइव मार्केट में आपको बता रहा हूँ, अभी फिलहाल मार्केट चल रहा है, ठीक है। और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें कि कैसा आपको प्लान बनाना चाहिए, कैसा आपको माइंड को सेट करना चाहिए, समझ रहे हो? अब ऐसा नहीं है कि सुबह में चलो मार्केट आया अब जा रहा, तो अब के साथ हम बैठ जाएंगे, हम कॉल ले लेंगे या तो फिर फ्यूचर बाय कर लेंगे, या तो फिर जो निफ्टी का कोई अच्छा स्टॉक होगा उसको बाय कर लेंगे, ऊपर जा रहा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा मार्केट आज तक नहीं चला। ऐसा चलेंगे मार्केट तो हर कोई पैसा वाला अमीर आदमी बन जाता, और पता नहीं कितने के पास पैसा पैसा ही हो जाता। तो ऐसा नहीं होता। मार्केट कभी भी आपको इजीली पैसा नहीं देता। समझ लो एक चीज़, यदि इजीली आपको एकदम तुरंत पैसा मिल जाता तो समझ लो कि आप फंसने वाले हो, ठीक है। अभी मार्केट ने किया क्या है, अब देखो, फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, तो ये स्विंग आई है, ब्रिज किया, आपको लगेगा हाँ ये मार्केट में जो हम पढ़ते हैं ये स्विंग हाई, स्विंग को हाई को क्रॉस किया, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर गया, तो फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट, और यहाँ से ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो हर कोई कमा लेता, लेकिन ये चीज़ कौन सी जगह पे हमको अप्लाई करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ से ये कैंडल आया, तुरंत समझ जाना चाहिए कि हाँ सेलर आया है। यहाँ पे सेलर आए थे, लेकिन ये फिर से ऊपर लेके गए ताकि और लोग ऐड हुए बाइंग में, ताकि सबका एसएल चला जाए। फिर यहाँ से दोनों लो था, ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से निकल जाना चाहिए था ना। जिस हिसाब से मार्केट इधर आया, फिर यहाँ से ऊपर निकल रहा, जैसे यहाँ पे ये मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से ऊपर निकल गया मार्केट। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ऊपर निकल गया, फिर यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर तो गया, लेकिन सस्टेन ऊपर बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो चुकी। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर आ रहे हैं, मार्केट के अंदर पोजीशन बिल्डअप हो रही है। फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी जिसने भी सेल किया होगा, फिर यहाँ पे भी सेल किया होगा, या फिर यहाँ से नीचे सेल किया होगा, तो उनको सबको प्रॉफिट में रहे होंगे। चलो मार्केट में अभी देखेंगे, तो जो हमारा 0.5 लेवल था वहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया है, लेकिन सस्टेन अभी मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे ये सस्टेन, क्योंकि आप देखेंगे ये दोनों लो के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक बार अपसाइड जाना चाहिए 25,900 के आसपास।
या तो फिर यहीं कहीं जाना चाहिए यहाँ पे। जो यहाँ पे ये बाइंग आया था, तो यहीं कहीं जाना चाहिए मार्केट के आसपास। यहाँ से तो फिर सेलिंग आ जाना चाहिए। ये हमारा दोनों सिनारियो हो सकता है। एक यहाँ से सेलिंग आ जाना चाहिए, या तो फिर एक यहाँ से सेलिंग आ जाना चाहिए 25,900 के आसपास। ये दोनों तुम्हारे पास सेलिंग का पॉइंट है कि कहाँ से हम सेल करेंगे। नहीं आता, पूरा रिवर्सल हो जाता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज का एक बहुत अच्छा एक लर्निंग वीडियो है जो लाइव मार्केट में आपको समझा के दे रहा हूँ। ठीक है, यदि अच्छा लगा तो शेयर भी करना, लाइक भी करना, और दोस्तों के साथ आपको शेयर भी कर देना। ठीक है, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि कैसे मार्केट में काम करना चाहिए। ठीक है।